नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे क्लास 8th का संस्कृत का पाठ 5, जिसका नाम है कंटकेनैव कंटकम। मीन एक स्टोरी है ये। तो आइए जानते हैं, इसका पहले सारांश जान लेते हैं, उसके बाद शब्दार्थ सहित व्याख्या करेंगे। तो आज सिर्फ इस कहानी की समरी ही जानते हैं कि क्या कहा गया है इस कहानी में। कहानी का नाम है कंटकेनैव कंटकम। मध्य प्रदेश के ढिंढोरी जिले में प्रधानों के मध्य अनेक लोक कथाएँ प्रचलित हैं। मीन प्रधानों के मध्य प्रदेश जो है एक स्टेट है और उसमें एक ज़िला है ढिंढोरी नाम का। तो उस ज़िले में प्रधानों के मध्य अनेक लोक कथाएँ प्रचलित हैं। मीन लोगों के द्वारा कही जाने वाली कथाएँ वहाँ पर प्रचलित हैं। इनमें से एक कथा है धर्म में धक्का तथा पाप में पुण्य। एक कहानी का क्या नाम है? धर्म में धक्का और पाप में पुण्य। ये कथा पंचतंत्र की शैली में लिखी गई है। इस कथा में ये बताया गया है कि संकट में पड़ने पर भी चतुराई और प्रत्युत्पन्न मति से उस संकट से निकला जा सकता है। मीन जब हमारे ऊपर कोई डिफ़िकल्टीज़ आती है, संकट आता है, तो उस संकट से निकलने के लिए भी हम अपनी क्लेवरनेस मीन चतुराई का प्रयोग कर सकते हैं। और उस समय जो उत्पन्न हमारी बुद्धि में जो हल उत्पन्न होता है, उसी से हम संकट से निकला जा सकता है। कथा का सार इस प्रकार है। कोई चंचल नाम का शिकारी था। एक बार उसने वन में जाल बिछाया। उस जाल में एक बाघ फंस गया। अब चंचल है उस शिकारी का नाम, और उसने क्या किया कि जंगल में जाल बिछाया और उस जाल में कौन फंस गया? एक बाघ। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं कि जाल के अंदर जो है बाघ है और बाहर शिकारी खड़ा है। तो बाघ की प्रार्थना पर बाघ ने प्रार्थना की, उससे विनती की। प्रार्थना पर शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। बाघ ने शिकारी से प्रार्थना की और शिकारी ने क्या किया? उसको बाहर निकाल दिया। बाघ ने शिकारी से पानी मांगा। पानी पीकर बाघ शिकारी को खाने के लिए दौड़ा। अब बाघ ने पहले शिकारी से क्या मांगा? पानी। और उसके बाद पानी पीकर बाघ शिकारी को ही खाने के लिए दौड़ा। बाघ की कृतज्ञता से नाराज हो गया शिकारी, हताश हो गया। शिकारी नदी के जल के पास गया। नदी का जल कहने लगा कि ये लोग अत्यधिक स्वार्थी हैं। अब नदी का जल भी देख रहा है, तो उसने क्या कहा शिकारी से कि ये लोग जो हैं अत्यधिक स्वार्थी हैं। लोग जल पीते हैं और मुझे ही गंदा करते हैं। उसकी बात ना करते हुए वृक्ष कहने लगा कि लोग मेरी छाया में बैठते हैं तथा मेरे फल खाते हैं। अब नदी में पानी लेने गया तो पानी ने क्या कहा कि लोग मुझे गंदा करते हैं। और साथ में एक वृक्ष था, तो उसने क्या कहा बच्चों कि लोग मेरी छाया में बैठते भी हैं और मेरे फल भी खाते हैं और मुझे ही काटते हैं। तब शिकारी ने अपनी व्यथा एक लोमड़ी को सुनाई। एक फॉक्स को सुनाई उसने, शिकारी ने अपनी व्यथा। लोमड़ी ने अपनी तीव्र बुद्धि का परिचय देते हुए बाघ को पुनः जाल में फंसा दिया। अब लोमड़ी जो थी चतुर होती है, चालाक होती है, उसने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए बाघ को फिर से जाल में फंसा दिया। इस प्रकार लोमड़ी की बुद्धिमत्ता से शिकारी के प्राण बच गए। तो देखा बच्चों कैसा उसका हाल निकला। तो भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। अच्छाई के बदले बुराई थोड़ी ना होनी थी। तो
ये थी हमारे कहानी का सार। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम संस्कृत का हिंदी में अनुवाद शब्दार्थ सहित। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।